जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम जीके जीएस का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एसएससी जीडी परीक्षाओं के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन के संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, और ये 76वां संविधान संशोधन जो है ये तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम से संबंधित है। और ये 93वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसमें 8वीं अनुसूची में है, जो कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ा गया है। कुल अभी 22 भाषा है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? तो ये जो है ऋणी और व्यापारी होते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? तो ये नाइट्रेट के कारण होता है, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये पीनियल ग्रंथि ये जो है मस्तिष्क में होती है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। और ये एड्रिनल ग्रंथि ये ग्रंथि महत्वपूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रण करने वाले हार्मोन को उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये स्वर्ण क्रांति जो है फल उत्पादन ये सही है। नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन ये गलत है। जो कि नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और ये पीली क्रांति अंडा उत्पादन ये भी गलत है, जो कि ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ये वृष्टि है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? तो ये एमैनुएल कांट ने दी थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम ये सही है। घना पक्षी बिहार राजस्थान ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश ये भी सही है। और ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ ये गलत है, जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये यूपी में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संबंधित है? ये आर्द्र भूमि से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो ये जो है प्रदूषण है, ओजोन क्षरण है, ग्रीन हाउस गैस है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूनिसेफ द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ये 1997 में किया गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करने के लिए। तो ये जो है सिमलीपाल अभयारण्य ये उड़ीसा में है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। और सरिस्का अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सत्य फल किसमें विकसित होता है? ये अंडाशय में होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
सत्य फल वो फल है जो कि निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित होता है, जैसे आम, कीवी, प्लम, नाशपाती, तरबूज, संतरा, अंगूर। और असत्य फल जब अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य पुष्पांग से जो फल निर्माण होता है, जैसे काजू, सेब, लौकी, ककड़ी। अगला प्रश्न है, कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये विटामिन डी से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी होते थे, ये रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री होती थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो ये जो है नागर से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये अलवार जो है भगवान विष्णु के उपासक हैं। अगला प्रश्न है, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। ये बिलियन की सांद्रता कहलाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निलंबन कणों का आकार कितना होता है? ये 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो ये जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो ये जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने उपाधि धारण किया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये राजेंद्र प्रथम ने जो है ये गंगई कोड की उपाधि धारण की थी। और ये पुलकेशिन द्वितीय ने जो है ये परमेश्वर व दक्षिणेश्वर की उपाधि धारण की थी। और ये राजा राज प्रथम ने जो है शशिपा दासेखर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? ये नील विद्रोह हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये सन्यासी विद्रोह जो है ये 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। और ये पावना विद्रोह जो है ये 19वीं शताब्दी में किसानों ने बंगाल के पावन नामक स्थान पर जमींदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो ये दिनेश गोस्वामी समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है, बोहरा समिति है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होने पर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये वंश और संस्थापक, जो कि मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सही है। लोदी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोदी, ये गलत है। सैयद वंश के संस्थापक खरीज खां, ये भी सही है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, ये भी सही है। जो कि लोदी वंश के संस्थापक है वह बहलोल लोदी होता है, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? तो ये ध्रुव पर होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान बढ़ता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। विटामिन B1 जो है ये थायमिन से संबंधित है। विटामिन B3 ये निकोटिनिक अम्ल से संबंधित है। विटामिन E ये टेकोफेरॉल से संबंधित है। विटामिन K ये फाइलोक्विनोन से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो ये 0 होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक वर्णार्ध पुरुष व सामान्य महिला के संतानों में पुरुषों का वर्णार्ध
होने की संभावना है, ये 0% होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर कर सकता है? ये 44वें होगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई? ये शिवरामन समिति की, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नरसिम्हन समिति जो है ये बैंकिंग सुधार से है, और ये राजा चिलैया समिति ये कर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है कीट और सूची 2 में है संचारित रोग। ये बालू मक्खी जो है ये कालाजार से संबंधित है। मादा क्यूलेक्स ये फाइलेरिया से संबंधित है। घरेलू मक्खी ये हैजा से संबंधित है। मादा एनोफिलीजा ये मलेरिया से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? ये जो है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में सम्मिलित नहीं है? ये अनुच्छेद 143 जो है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ये सही है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत, ये भी सही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये गलत है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो ये जो है लोक कल्याण और संघीय, ये दोनों नहीं है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सेबी का पूर्ण रूप है, तो इसका जो पूर्ण रूप है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्यु दंड की सजा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो ये जो है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में 1980 में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये लॉन टेनिस है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, इसका स्थापना 1961 में हुआ था। खेल में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। शांति में जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ये तेलुगु को कहा जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सारनाथ के धमकेत स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? ये मौर्य काल में हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए धोबन सोडा का जो है रासायनिक सूत्र है ये Na2CO3 × 10H2O है।
खाने वाला सोडा जो है ये NaHCO3 है, और ये व्यंजक चूर्ण है CaOCl होल Cl, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 होल 2 इंटू H2O, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो ये बैगनी का होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये लाल रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक। सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी का होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? तो ये पास्कल का नियम पर आधारित होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? ये हेनरी बेकलर ने किया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैडम क्यूरी ने जो है ये रेडियम पोलिनियम का खोज किया था, और ये रदरफोर्ड ने जो है परमाणु मॉडल का। अगला प्रश्न है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो ये गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। आपके द्वारा लाइक किया जाना, शेयर किया जाना और चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन है। आपके द्वारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए जाने से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो अगले दिन की ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो निश्चिंत ही आप अपना प्यार हमारे चैनल को अवश्य देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें कि हम कई तरह का नोटिफिकेशन शेयर करते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।